क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 34 का 169 के साथ होगा वही संबंध 23 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो 34 का संबंध 169 से किस प्रकार है? आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 34 का संबंध एक पूर्ण वर्ग संख्या से है, क्योंकि आपने देखा कि अनुपात के बाद लिखी हुई संख्या एक पूर्ण वर्ग है और किस संख्या का वर्ग है? ये 13 का वर्ग है। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भी किसी संख्या का वर्ग आएगा। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है उनमें तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हो, तो ये पैटर्न तो यहाँ पर लगेगा नहीं। हम किस पैटर्न की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर ऐसा सोच रहे थे कि यहाँ पर जैसे कि 169 लिखा हुआ है, तो 169 यहाँ पर 13 का वर्ग है। तो यहाँ पर जैसे कि प्रश्न चिन्ह है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भी किसी संख्या का वर्ग आएगा। लेकिन देखा कि दिए गए ऑप्शन में तो कोई भी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि दी गई जो यहाँ पर ऑप्शन है उसमें किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें प्रश्न को हल नहीं करना है, हमें किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना है। आप उस पैटर्न को ध्यान से समझिए, क्योंकि वो पैटर्न आपके लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। तो हमको ये तो पता है कि 34 का संबंध किस संख्या से है? 169 से है, लेकिन किस प्रकार है हमें यही तो समझना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर दो नंबर है ना हमारे पास, एक 3 है और एक 4 है। 3 का भी हम वर्ग करेंगे और 4 का भी हम वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग हम करेंगे तो 16 आ जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो ये संख्या 169 लिखी हुई है, क्या इसका संबंध 16 और 9 से नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देते हो तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर जो ये 16 लिखा हुआ है ये तो 4 का ही वर्ग है, और यहाँ पर जो ये 9 लिखा हुआ है ये 3 का वर्ग है। तो करना क्या है? जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आ गया है 16 और यहाँ पर है 9, तो 16 को आपको पहले लिख देना है और 9 को आपको यहाँ पर 16 के बाद लिखना है, तो जिससे कि ये संख्या जो बनेगी वो बन जाएगी 169। तो अब यही पैटर्न हम किस में लगाएंगे? 23 में लगाकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, तो हमें 23 के दोनों अंकों को इस प्रकार लिखना है। दोनों अंकों का हमें वर्ग करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने 34 के दोनों अंकों को इस प्रकार लिखने के बाद 3 और 4 का वर्ग किया था। तो यहाँ पर हम 2 का वर्ग और 3 का वर्ग कर लेंगे। 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। फिर आपने यहाँ पर देखा कि जैसे कि 3 का वर्ग आया था 9 और 4 का वर्ग आया था 16, तो फिर 16 को हमने पहले लिखा था, तो यहाँ पर 9 है तो 9 को हम पहले लिखेंगे और फिर 4 को यहाँ पर 9 के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 और 4 से मिलकर एक संख्या बनेगी और वो संख्या होगी 94। आप देख सकते हो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 94, तो यही सही आंसर होगा।